नमस्कार राजस्थान। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। हम लोग 23 मार्च को जोधपुर में एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं और 23 मार्च को क्यों कर रहे हैं इसका कारण है कि उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस हुआ करता है। हम हर बार इस दिन को अलग ढंग से मनाते हैं। पिछली बार हमने जोधपुर में इसी दिन भगत सिंह जी को और खेजड़ली के शहीदों को अपना आंदोलन समर्पित किया था और हम लोगों ने एक बड़ा रोड शो किया था। इस बार हम एक बड़ी जनसभा करके और भगत सिंह जी के सपनों को याद करना चाहेंगे। कितना काम हम कर चुके हैं, कितना काम हमको करना है, इसका संकल्प लेंगे। आपने नाम सुन रखा है, आप में भगत सिंह जी के प्रति श्रद्धा भाव भी है, लेकिन भगत सिंह जी असल में चाहते क्या थे, ये बात हर जागरूक राजस्थानी को पता होना चाहिए। भगत सिंह आखिर किस बात के लिए फांसी पर चढ़े थे, वो किस प्रकार का देश चाहते थे, ये मूल बात हमको पता होनी चाहिए। आपको मालूम होगा भगत सिंह जी पंजाब में एक्टिव थे और कानपुर में कुछ और एक्टिविस्ट थे जो काम कर रहे थे। ये दोनों ग्रुप जब मिले तो भगत सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि आप ये जो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन बना रहे हैं तो इसकी जगह सोशलिस्ट शब्द साथ में जोड़ दीजिए, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कि आपकी बात ठीक है कि हमारा मुखिया देश का चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव मुखिया होने के बावजूद भी अगर समाजवादी व्यवस्था नहीं रहेगी तो अंग्रेज चले जाएंगे, हमारी व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारा जो लक्ष्य है आजादी का, वो शोषण से मुक्ति का होना चाहिए। अंग्रेजों से मुक्ति का जो आप राग अलाप रहे हो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। और आप सोचिए, उस युवा ने आज से 100 साल पहले, लगभग अब 100 साल हो जाएंगे, 1931 की बात थी जब उनको फांसी हुई थी। ये बातें चल रही थी 24-25 में, जहां हम अभी जा रहे हैं। 100 साल पहले उन्होंने कितनी बड़ी बात सोची थी कि अगर इस व्यवस्था में मानव का शोषण करता रहेगा तो फिर व्यवस्था कौन चलाता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। शोषण से मुक्ति की उनकी जो बात थी वो अभी भी अधूरी है। उन्होंने खूब लिखा था, वो सारे दोस्त लिखा करते थे, पैम्पलेट छापा करते थे। पीले रंग का उनका जो पैम्पलेट है वो बड़ा प्रसिद्ध था। उन्होंने कोशिश की थी कि उनके पैम्पलेट से लोग जागरूक होकर उनके साथ बड़ी संख्या में आ जाएं, लेकिन 1000 साल से गुलाम रही कौम को एकदम से बाहर निकालना मुश्किल था। और फिर उनसे ज्यादा सब्र हुआ नहीं। उनको लगा कि ये लोग जग नहीं रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं घर से। आज भी यही स्थिति है। आज भी आप अन्याय, शोषण देखते हैं, घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। जागरूकता की बात में मजा नहीं आता है, पाखंड में ज्यादा मजा आता है, ढोंग में मजा आता है, झूठ झांसे में मजा आता है। आप देखते हैं आसपास के माहौल को, उसमें ज्यादा मजा आता है। तो यही कौम 100 साल पहले इसी स्थिति पे थी। अब सोच लीजिए, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद में, तथाकथित लोकतंत्र के बाद भी स्थिति है कि हम आसपास अन्याय देखते हैं, उसके बाद चुप रहते हैं। 100 साल पहले क्या हाल रहा होगा। तो भगत सिंह जी को लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का ध्यान हमारी बात पर आ जाए और इस खेल को यहीं खत्म किया जाए। तब वो असेंबली में बम फेंकने का निर्णय किया गया था। तो मूल बात क्या थी? शोषण से मुक्ति। आज हमें इसी बात पर विचार करना चाहिए कि क्या राजस्थान में मानव का शोषण करना बंद कर चुका है? तो लगेगा कि हर कदम पर शोषण जारी है। मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण, कितने रूप हैं शोषण के, और वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस शोषण के कारण से राजस्थान में पैसा ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान में पैसा ऊपर जा रहा है, नीचे बच रही क्या? गरीबी, बेरोजगारी, कम सुविधाएं। पूरे विश्व में माहौल चल रहा है। आप देखिए कि ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं जब डूबते हैं तो अपने कुछ कर्मचारियों में छंटनी कर देते हैं। अब उनको पूछे, तुम्हारे ये 1000-2000 कर्मचारियों से क्या फर्क पड़ने वाला है? इतना लाभ तुम्हारा अरबों में होता है, इनकी नौकरी क्यों छीन रहे हो? लेकिन वो छीनते हैं। ये जो काम शोषण का है, इसको अभी कम करने की दिशा में हम लोगों को बढ़ना है। हम लोग कई काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने फसल बीमा का काम किया कि किसान का शोषण ना हो और उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। शोषण ही हो रहा है, उनका पैसा ले रहे हो, आप वापस कुछ नहीं दे रहे हो।
बछड़ों के लिए हम खूब काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह का शोषण ही है। उनका जीवन खत्म कर रहे हैं हम लोग, हमारी आंखों के सामने गलियों में घूम रहे हैं वो लोग। ट्रक ड्राइवरों का शोषण होता है, ये कितना मुद्दा हमने उठा रखा है। तो हर जगह जहां शोषण दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं अलग तरीके से। इन सारे मुद्दों को लेकर, भगत सिंह जी के इन मुद्दों को लेकर हम 23 मार्च को जोधपुर में विस्तार से बात करेंगे कि इस राजस्थान में शोषण को कम करने के लिए हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। जब इकट्ठे होंगे तो माहौल बनता है कि हम खूब सारे लोग हैं जो शोषण से मुक्ति चाहते हैं। और शोषण से मुक्ति की बात कोई भी दूसरी पार्टी नहीं करती है। वो हमेशा यही कहते हैं हमारा राज दो ताकि हम तुम्हारा शोषण करें। अभिनव राजस्थान पार्टी एक पार्टी है जो ये कहती है कि हमारा साथ दो, हम आपका राज बनाना चाहते हैं, आपका शासन चाहते हैं। हमारा फोन ना चले, आपका फोन चले, फिर हमारा फोन चलेगा तो हम आपका शोषण करेंगे, मानसिक रूप से शोषण करेंगे। काम पड़ेगा तो आप हमारे लिए ये करो, वो सब हम नहीं करना चाहते। लेकिन काम कठिन है, रास्ता हमारा कठिन है। समझ लीजिए रेत में चल रहे हैं और जो राजनीति में काम कर रहे हैं वो सड़क पर चल रहे हैं मस्ती में। लेकिन हमें पता है कि रेत से चलने वाले रास्ते से ही हम सही जगह पहुंच पाएंगे। वो सड़क से आपको घुमा के उसी जगह छोड़ जाएंगे जहां से लेके गए थे, और हम आपको उस विकास के तालाब तक पहुंचाएंगे जिसका पानी पीने के बाद आपकी प्यास बुझेगी। और उस विकास के तालाब का नाम है अभिनव राजस्थान। तो भगत सिंह जी के सपनों को हमें पूरा करना है। मैं कई बार कहता हूं कि इन सपनों के साथ साथ बाबा अंबेडकर के सपनों को पूरा करना है, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करना है, सुभाष चंद्र बोस के सपनों को पूरा करना है, और महर्षि अरविंद के सपनों को पूरा करना है। अभिनव राजस्थान एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इन सब की विचारधाराएं एक जगह आके मिलती है। पांचों नदियां जैसे एक जगह मिलती है, जैसे पंजाब बनता, ऐसे अभिनव राजस्थान में महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, बाबा अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के विचारों का समावेश है। और इसमें बहुत लंबा समय लगा है। अचानक से विचार नहीं आया कि एक पार्टी बना लेते हैं शौक के तौर पे, फिर जाति या संप्रदाय के नाम से लोगों को अपील करते हैं हमारे साथ आ जाओ, फिर हम जाके बैठ जाएं उस कुर्सी के ऊपर जहां दूसरे बैठे हैं। ये वो काम नहीं है अभिनव राजस्थान पार्टी का। बहुत अलग तरह का काम है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाता। मूर्खों के मेले हैं, तमाशे हैं, ढोंग तमाशे, उसमें लोग खोए बैठे हैं। उनको लगता है यही जिंदगी। उनको समझ में नहीं आता कि हम जिसको वोट दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं। जो वोट ले रहा है उसको भी नहीं पता मैं क्यों वोट ले रहा हूं। तो उससे हम लोग बाहर लाना चाहते हैं राजस्थान को, और इन सारी विचारधाराओं का समावेश करना चाहते हैं। और उसके पीछे हमारी एक बौद्धिक सोच भी है, हमारी फिलोसफी भी है, जो गीता से शुरू होती है, महात्मा बुद्ध से आती है, महावीर से आती है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ओशो, यहां से आती है। तो बहुत बड़ा काम है जो हमको करना है। जोधपुर में 23 तारीख को आप लोग पधारें। इसी 23 को 11 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। उस दिन एक अलग तरह की अनुभूति, एक अलग तरह का अनुभव आपको होगा कि आज इस कार्यक्रम में नहीं आते तो हम बहुत कुछ खोते। और जब हम सारे मिलकर वहां से एक संकल्प लेकर निकलेंगे बाहर, तो राजस्थान का माहौल आप देखिएगा 24 मार्च को कैसा होता है। इतने लोग एक साथ इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में बैठ के संकल्प लेते हैं, और फिर वो बाहर निकलते हैं कि हमको इस प्रकार का राजस्थान बनाना है। तो आप सोचो, एक गांव के लोग बैठते हैं कहीं पे, एक गांव के लोग बैठ के कहते हैं हमें ये 2 सामाजिक प्रथाएं बदलनी है। कितना माहौल लगता है शाम को, अरे यार अब तो इतना खर्चा बच जाएगा। कैसा लगता है इतना खर्चा बच जाएगा, अब गांव में ये चीज बंद कर दी गई है, उसका कितना असर होता है। हम जब इतने लोग हजारों की संख्या में मिलकर वहां से बाहर निकलेंगे, संकल्प लेंगे कि अगले 3 महीनों में हम ऐसा काम करेंगे, अप्रैल, मई और जून में, कि राजस्थान के लोग उम्मीद से भर जाएं कि अरे ये तो हो सकता है, हम इतने सालों से यूं बैठे थे। वो माहौल बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं जोधपुर में। 23 मार्च 2023 सुबह 11 बजे अभी से आप प्रोग्राम बना लीजिए कि आपको जोधपुर आना है और हमारे साथ रहना है। और वहां से हजारों लोग शाम को संकल्प लेके अपनी अपनी जगह जाएंगे और हम अपना काम शुरू करेंगे। हमारी योजना ऐसी है दोस्तों कि ना तो सड़क पे आना, ना टायर जलाना, ना बैरिकेड तोड़ना, इसके बावजूद भी इतना बड़ा परिवर्तन कर देना। आप एक बात ईमानदारी से मानते हो ना कि फसल बीमा योजना को ठीक से लागू करवाने में हमने कहीं कोई बैरिकेड तोड़े, हमने कहीं कोई टायर जलाए, हमने किसी को गाली दी, हमने गहलोत जी पे कोई आरोप लगाया? हमने किसी भी कुछ नहीं लगाया। और हमने मजबूर कर दिया सब कंपनियों को, अधिकारियों को कि वो फील्ड में जाए और क्रॉप कटिंग करे और किसानों को उसका उचित मुआवजा दे। ये काम हमने किया है ना। तो अब और तेज गति से जो हमारी बाकी चीजें बची पड़ी है, खेजड़ली को जैसे यूनेस्को का विश्व धरोहर का दर्जा दिलवाना है,
वार्ड पंचों को इज्जत दिलवानी है, ट्रक ड्राइवरों को इज्जत और सुविधाएं दिलवानी है। ये जो बेसहारा बछड़े घूम रहे हैं, इन बछड़ों के लिए व्यवस्था करनी है। हमारे ये सारे काम अब बिल्कुल पाइपलाइन में आ चुके हैं। बस एक बार मुझे हजारों लोग एक साथ खड़े होकर कह देंगे हम आपके साथ हैं और मेरे साथ मैं जो चाह रहा हूं वो काम कर दें, फिर आप देखना कैसा होता है, नजारा बदल जाएगा। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं, ऐसी बातें, ऐसा प्लान आज की तारीख में किसी राजनेता या किसी अफसर के पास नहीं है। तो उसका कारण ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं, उसका कारण एकमात्र यह है कि मैं इस पूरे संकल्प के साथ निकला हूं। 15 साल से मैं घूमा हूं, पढ़ा हूं, मिला हूं, खूब सारा मैंने काम किया, खूब मैंने फाइलें खंगाली है, तब जाके ये प्लान तैयार हुआ। ऐसे नहीं होता कि मैं सफेद कपड़े पहन के आ गया, मैं आपका उद्धार करने के लिए आ गया। मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। मेरे पास तो एक गांव को ठीक करने का प्लान नहीं है और मैं कह दूं मैं यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये माफ कर दूंगा, ये बांट दूंगा। ऐसे मजाक में काम थोड़ी होता है। मेरे पास आपके 3 लाख करोड़ का पूरा प्लान है, जिस प्लान में आप अपने परिवार के साथ ज्यादा सुविधाओं के साथ और ज्यादा आमदनी के साथ आनंद से रह सकते हैं। ये एकमात्र मेरे पास आज की तारीख में प्लान है। हो सकता है कल को कोई और हिम्मत कर ले, तैयार हो जाए। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत ज्यादा साधन चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। हो सकता है कल को तैयार हो जाए। ईश्वर करे कि ऐसे लोग खूब सारे तैयार हों, मैं तो चाहूंगा। लेकिन अभी की तारीख में मुझे कोई दिखाई नहीं देता जिसके पास में ये सारी डिटेल्स हों। ना तो किसी अफसर के पास है, क्योंकि अफसर सोचते हैं कि 5 दिन का काम करेंगे, घर जाएंगे। नेताओं के पास इसलिए प्लान नहीं है कि उनको लगता ठीक है राज में रहो, गाड़ियां घुमाओ, मस्ती करो, किस चक्कर में पड़ना है। आपने देखा कभी किसी कृषि मंत्री को, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, आपने किसी कृषि मंत्री को देखा किसानों के साथ बैठ के प्लान करता हो कि आपके खेतों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, आपकी सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए। किसी शिक्षा मंत्री को देखा स्कूल में जाते हुए कि वो स्कूल में गया हो, उसने स्टूडेंट से बात की हो, अभिभावकों से बात की हो, टीचर से बात की हो कि आपकी व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। किसको देखा आपने? किसी गृह मंत्री को देखा जो जाकर लोगों से मिले कि भाई चलो मुझे बताओ पुलिस की क्या व्यवस्था है, क्या कमी आपको महसूस होती है। आप राजस्थान के किसी भी मंत्री को अपने फील्ड में अपने काम के लिए बात करते हुए नहीं देखोगे। वो ब्याह शादी में घूमता दिखाई देगा, बत्तियां दिखाएगा, ट्रांसफर करेगा, वो सारे काम करेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा जिसके लिए वो उस पोस्ट पे है। अब इसमें किसी एक व्यक्ति को दोष देने की बात नहीं है, ये हमारी जागरूकता की कमी है। इसके कारण से राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। उसको बदलने के लिए हम लोग इस अभियान में निकल पड़े। बहुत दिमाग से काम करेंगे, आपको कहीं रोड पे जाम करने के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ दिमाग का खेल खेलेंगे। दिमाग के खेल में साथ देने के लिए एक बार फिजिकली आपको आना पड़ेगा। अब मोबाइल पे आप मेरे साथ कितने हैं उससे काम चलता नहीं है, क्योंकि पब्लिक सोचती है कि जब ये आदमी कोई मीटिंग बुलाता है उस समय कितने लोग हैं। इसीलिए कई लोग, आप में से कई लोग कहते हैं ना आपकी बातें बहुत अच्छी है, आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन किंतु परंतु क्यों लगाते हैं कि कभी आप मेला नहीं करते। बहुत बड़ा मेला करो ताकि हमको विश्वास हो कि फिर हम भी आ जाएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने मेला शुरू कर दिया। 25 दिसंबर को हमने मेड़ता में किया था। अभी 23 तारीख को हम लोग जोधपुर में कर रहे हैं, 23 अप्रैल को हम बीकानेर में करेंगे, 23 मई को हम जयपुर में करेंगे, फिर 23 जून को हम लोग अजमेर में करेंगे, फिर कोटा में करेंगे, फिर उदयपुर में करेंगे। अब मेले होते रहे, लोक नीति का मेला लगेगा, लोकतंत्र का मेला लगेगा, बहुत बड़े बड़े मेले लगेंगे। आप आओ, मेरा जोश बढ़ाओ ताकि मैं इस काम को जारी रख सकूं, क्योंकि आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला कितने दिन काम करूंगा। तो आप सब लोग आओ, आपको लग जाएगा इस आदमी की बात सही है, इसकी नीयत सही है, इसका प्लान सही है, फिर साथ दे दो। और मुझसे ज्यादा बेटर किसी के पास प्लान मिले, किसी के पास मुझसे ज्यादा अच्छी बात कहने को है, तो वहां चले जाओ। बाकी ये जो ढोंग तमाशे और झूठ झांसे, इससे बाहर निकलो। पढ़े लिखे लोग क्या बात करते हो, किस नेता ने किस नेता को क्या कहा, क्या बोला, इस सबसे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आइए जोधपुर 23 तारीख को मिलते हैं एक बड़ी जनसभा में, और भगत सिंह, बाबा अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद के जो सपने थे भारत को, उनको पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। शुभकामनाएं। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी की ओर से।